भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेचता है और भारतीय ब्राह्मण इस धंधे से मुनाफा कमा रहे हैं। कभी-कभी एक शब्द पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देता है। एक शब्द जो संस्कृति का प्रतीक है, एक शब्द जो इतिहास का आईना है। भारत में ब्राह्मण विद्या, परंपरा और संस्कृति का वाहक माना जाता है, लेकिन अमेरिका में यही शब्द बना एलीट क्लास का प्रतीक। तो आज हम आपको इसी ब्राह्मण शब्द वाला जो तंज भारत पे कसा गया है पीटर नवारो द्वारा, उसकी परतें खोलते हुए एक सफर पे ले चलेंगे और इस सफर में मिलेंगे आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित के तेवर, हेनरी कैबट लॉज का अभिमान मिलेगा, जॉन एफ कैनेडी का कैसे उदय हुआ, और ये पीटर नवारो वाले विवाद पे भी बात करेंगे। ये कहानी है बोस्टन ब्राह्मण्स की, एक और शब्द, एक और ब्राह्मण की जो भारत से अमेरिका तक राजनीति और इतिहास में गूंजता रहा है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे क्या है बोस्टन ब्राह्मण्स। तो विजय लक्ष्मी पंडित भारत का चेहरा। भारत जब आजाद हुआ तो दुनिया चकित थी। 1947 में जब भारतीय ध्वज पहली बार संयुक्त राष्ट्र में लहराया तो भारत की नुमाइंदगी कर रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। वह भारत की पहली महिला राजनयिक थी। मॉस्को, वाशिंगटन, लंदन और न्यूयॉर्क हर जगह उन्होंने भारत की छवि गढ़ी। अब यहाँ एक चीज समीचीन है कि प्रधानमंत्री नेहरू नेहरू भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इंदिरा के करियर में एक और नेहरू परिवार की महिला बाधा बने, और ऐसे में उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को दूर ही रखा। पहले मॉस्को भेजा, वहाँ कुछ विवाद हुए, फिर वॉशिंगटन, वहाँ उनके खर्चे और तमाम चीजें, लंदन रहे, न्यूयॉर्क रहे, तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के विजय लक्ष्मी के स्वभाव को लेके बात करेंगे कि उनका स्वभाव बहुत टेम्परामेंटल था। वे अक्सर मुलाकातें आखिरी समय में कैंसिल कर देती। इसी आदत के कारण एक दिन बड़ा किस्सा हो गया। उनसे जब वो यूएन में थी तो संयुक्त राष्ट्र में उनसे मिलने आए हेनरी कैबट लॉज, और विजय लक्ष्मी पंडित ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। लॉज गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने एक संदेश भेजा कि देयर आर ब्राह्मण्स इन बोस्टन आल्सो, कि आप अगर पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, बोस्टन में भी हैं। यानी ब्राह्मण सिर्फ भारत में नहीं, बोस्टन में भी होते हैं। तो हेनरी कैबट लॉज जूनियर, जिनका नाम है, अमेरिकी राजनीति का बड़ा नाम है, हार्वर्ड से पढ़े हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेना में सेवा दी और फिर अमेरिकी सीनेट में पहुंचे। उनका परिवार कैबट और लॉज वंश यानी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता था और वे बोस्टन ब्राह्मण्स कहलाते थे। लॉज के दादा हेनरी कैबट लॉज सीनियर 1919 में वर्साई की ट्रीटी का विरोध करने के लिए चर्चित हुए थे, और परिवार का इतिहास ही हेनरी को खास बनाता है। इसलिए उन्होंने विजया लक्ष्मी पंडित को संदेश भेजा, और यह संदेश सिर्फ नाराजगी नहीं थी बल्कि एक तरह का अभिमान भी था। और अब असल सवाल यह है कि ये बोस्टन ब्राह्मण कौन थे। 19वीं सदी में अमेरिकी लेखक ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर यह शब्द गढ़ते हैं। ये बोस्टन ब्राह्मण वो परिवार थे जो 17वीं सदी के अंग्रेज उपनिवेशवादियों की संतानें थे, जिनके पास जमीन थी, जायदाद थी, पैसा था और शिक्षा थी। साहित्य, धर्म, राजनीति और समाज सुधार में एक पैठ जैसा दावा था। इनकी लाइफस्टाइल रिजर्व लाइफस्टाइल, गंभीर परंपरागत ट्रेडिशनल। हार्वर्ड और येल के अलावा ये पढ़ाई में बिलीव नहीं करते थे, ज्यादातर वहीं पढ़ते थे। अंग्रेजी बोली का एक खास बोस्टन ब्राह्मण एक्सेंट भी था। यूनिटेरियन और एपिस एपिस्लोपियन चर्च से इनका जुड़ाव रहा। तो इसमें बड़े प्रसिद्ध परिवार हुए चार, जिसमें लॉवेल्स हुए, कैबट्स हुए, एडम हुए और लॉज हुए। लॉज की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ी कहावत भी मशहूर हुई कि द लॉवेल्स स्पीक ओनली द कैबट्स एंड द कैबट्स स्पीक ओनली टू गॉड। यानी यह वर्ग जो है बाकियों को अपने से ऊपर सुपर पावर समझता था, अपने अलावा सारे अछूत। जैसे कि भारत में कुलीन ब्राह्मणों का अपना एक वर्ग रहा था। तो वो कहावत ऐसी थी कि लॉवेल्स जो ब्राह्मण हैं वो सिर्फ कैबट से बात करते हैं और कैबट सिर्फ भगवान से बात करते हैं। तब लॉज ने विजय लक्ष्मी पंडित से अभिमान भरे शब्दों में कहा कि बोस्टन में भी ब्राह्मण हैं। उनका मतलब था कि हम भी उतने ही खास हैं जितने आप हो। अब चीजें आगे बढ़ती है। 1952 में चुनाव होता है। जॉन एफ कैनेडी जो बड़े नेता रहे हैं, अमेरिका की पहचान रहे हैं, अमेरिका में 1952 में चुनावी हलचल होती है। लॉज रिपब्लिकन पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे आइजनहावर की राष्ट्रपति चुनाव की मुहिम में इतने व्यस्त हो गए कि अपने क्षेत्र में अनदेखी कर बैठे। वो एक अभिमान वाली बात, मैं तो जीत ही रहा हूं। और डेमोक्रेट्स एक युवा चेहरा उतारते हैं जिनका नाम जॉन एफ कैनेडी था।
जॉन एफ कैनेडी आयरिश कैथोलिक पृष्ठभूमि के करिश्माई और ऊर्जावान व्यक्ति थे। लॉज ने सोचा कि उनका परिवार नाम बोस्टन ब्राह्मण नाम ही काफी है, लेकिन जनता को एक नया चेहरा पसंद आता है। नतीजा, लॉज चुनाव हार गए और कैनेडी जीत गए। लॉज को 48.5% वोट मिले, लेकिन वो पीछे, बहुत पीछे रह गए और यही हार अमेरिकी राजनीति का एक बड़ा मोड़ बनी। जी हाँ, बोस्टन ब्राह्मणों की विदाई। यहीं से जॉन एफ कैनेडी की एक यात्रा शुरू होती है, जो आगे उन्हें राष्ट्रपति तक के सफर पे ले जाती है। और धीरे धीरे 20वीं सदी बदल जाती है, बोस्टन ब्राह्मण्स का पतन हो जाता है, अमेरिका में नए प्रवासी समुदाय आ जाते हैं, आयरिश, इटालियन, यहूदी। राजनीति और समाज में लोकतंत्रीकरण होता है, बोस्टन ब्राह्मण्स का वर्चस्व घट जाता है। बोस्टन ब्राह्मण अब इतिहास और साहित्य में दर्ज रहे, लेकिन अब भी ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में एलीट या अभिजात्य वर्ग के लिए होता रहा है। और अब लौटते हैं आज में। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो ने बयान दिया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेचता है और भारतीय ब्राह्मण इस धंधे से मुनाफा कमा रहे हैं। वो भारत को रूस की लॉन्ड्री मशीन कहते हैं। भारत में यह बयान बवाल बनता है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह नस्लवादी टिप्पणी है। विशेषज्ञ बोलते हैं नवारो ने ब्राह्मण शब्द का गलत इस्तेमाल किया है। और असलियत ये है कि तेल के धंधे में आगे कौन है? अंबानी, अडानी और नायरा एनर्जी। जो व्यापारी घराने हैं, ब्राह्मण नहीं जातिगत रूप से। तो नवारो ने ब्राह्मण शब्द का वही अर्थ लिया जो बोस्टन ब्राह्मण्स के दौर में था, यानी एलीट क्लास। कि भारत में तेल अगर रशिया सस्ता दे रहा है तो यहाँ तो 103 से 5 रुपए लीटर बिक रहा है। भारत सस्ता तेल नेपाल को बेच रहा है, नेपाल में भारत से सस्ता मिल रहा है, यहां से खरीद के, जिसमें नेपाल गवर्नमेंट भी अपनी जो टैक्स का हिस्सा है वो बचा रही है। और भारत ने 2024-25 में 231 मिलियन बैरल जो रूस से तेल खरीदा है और उसे रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया। इससे भारत को विदेशी मुद्रा का फायदा मिला, लेकिन जनता को सस्ता पेट्रोल नहीं मिला। और अमेरिका यही कह रहा है कि साहब अब अंबानी अडानी वाले जो एलिट्स, जो बोस्टन ब्राह्मण्स हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत चाहता है संतुलन। और यह तनाव की स्थिति नवारो जैसे बयानों में झलकता है, बोस्टन ब्राह्मण जैसे बयान हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के बोस्टन ब्राह्मण्स की यह कहानी थी, जो विजयलक्ष्मी पंडित के तेवर से शुरू होकर पीटर नवारो के विवाद तक भारत से कनेक्शन जोड़ती है। ये कहानी बताती है कि शब्द सिर्फ भाषा नहीं होते, वे संस्कृति, राजनीति और सत्ता का आईना होते हैं। भारत में ब्राह्मण विद्या और परंपरा का प्रतीक रहे हैं, तो अमेरिका में ब्राह्मण एलीट क्लास का प्रतीक रहे हैं और आज की राजनीति में एक विवादास्पद हथियार हैं। आप देख रहे थे थिंक 360। मैं प्रदीप बिदावत। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।